नमस्कार प्रिय दर्शकों। घर का नक्शा बनाते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, नहीं तो रहेंगे जीवन भर परेशान। तो वो 5 बातें कौन कौन सी हैं जिनका घर का नक्शा बनाते समय या घर बनाने से पहले हमें ध्यान रखना है कि वो गलतियां हमारे घर के अंदर ना हो। अगर ये गलतियां हो जाती हैं तो सब कुछ होते हुए भी आपको परेशानियां आती हैं और बाद में उनका सुधार बहुत मुश्किल होता है या यूं कहें असंभव होता है। इसलिए घर बनाने से पहले इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि वह 5 बातें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि एक नीचे नक्शा बना हुआ है। नॉर्थ ऊपर की तरफ, साउथ नीचे, ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट ये है, वेस्ट ये है। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है कि घर की दिशा और वास्तविक दिशा साथ हो। जैसे आपका नॉर्थ ये शो कर रहा है तो आपके घर का नॉर्थ ये है, लेकिन वास्तविक नॉर्थ भी यहीं पर होना चाहिए। अगर वास्तविक नॉर्थ यहाँ है तो आपका घर गलत हो जाएगा। आपने समझा है नॉर्थ यहाँ है और लेकिन वास्तव में नॉर्थ यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है। तो इस तरह से घर का जो नॉर्थ है और वास्तविक नॉर्थ है 360 डिग्री वो दोनों मैच होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। अगर अब मान लिया ये नहीं होता है तो पहली कंडीशन ये हो गई। अब दूसरी, अगर ये नहीं होगा तो इससे क्या होता है कि घर के कोने कट जाते हैं, जिससे वास्तु पुरुष और 45 देवता डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब आपका नॉर्थ मान लिया इस एरिया में हो गया, इस तरह से आपका मकान बन गया ये तो इस तरह अगर आपका मकान है, अब ये भी नॉर्थ फेसिंग है आपने माना, तो वास्तविक नॉर्थ अलग है, इसका नॉर्थ अलग है। तो अब ये कोना कट गया, ये कोना कट गया, ये भी कोना कट गया, ये भी कोना कट गया। तो इसलिए ये जो वास्तविक नेचुरल कोने हैं वो कोने कट गए और वहाँ पर जो स्थित देवता हैं वो डिस्टर्ब हो गए। तो यह मकान पूरी तरह से गलत हो गया। तो पहली चीज़, जब आप वास्तविक नॉर्थ और मकान का दोनों दिशा समान होगी तो ये चीज़ें नहीं होंगी। उसके बाद जब ये हो जाता है तब भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप डिजाइन करते हैं तो घर के डिजाइन में ऐसी डिजाइन नहीं होनी चाहिए कि आपका किसी भी घर का कोना कटा हुआ हो। जैसे आपने इस तरह से डिजाइन कर दी तो ये कोना कट गया, तो इस तरह से कोई भी कोना कटा नहीं होना चाहिए और कोई भी कोना ईशान कोण के अलावा और कोई कोना बढ़ा भी नहीं होना चाहिए। तो पहली बात थी कि जो घर की दिशा है और जो वास्तविक दिशा है वह सेम होनी चाहिए। दूसरा, कोई भी कोना आपका कटा नहीं होना चाहिए। और तीसरा है, मकान के अंदर 4 से कोने ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जैसे आपने इस मकान को एक तरफ इधर बढ़ा दिया तो इस कोने के अंदर, मकान के अंदर 6 कोना हो गया। जैसे 6 कोने का मकान आपको बताते हैं। मान लिया आपका वेस्ट फेसिंग मकान है, आपने इधर बना दिया इस तरह से, तो अब इसमें 6 कोने हो गए। अब कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि लोग दुकान बनाते हैं। मान लिया घर है, यहाँ पर आपने एक दुकान बना दिया। तो दुकान बनाना है तो दुकान का जो गेट होगा इधर होगा तो ये घर डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इसके अंदर यहाँ पर गेट लगा दिया और तो ये क्या हो गया, फिर ये एक जैसा हो गया। तो ये आपका 6 कोने का मकान हो गया। अगर आपका मकान यहाँ तक है, अगर आपने दुकान बना ली तो इसका गेट इधर रखना है और जब घर में आना है तो यहाँ से घूम के आना है। अगर दुकान के अंदर से आप घर में प्रवेश करते हैं तो ये घर ही माना जाएगा और फिर इसका जो आपका मकान का कोना हो गया तो 6 कोने हो गया। तो आपका मकान जो होना चाहिए 4 कोने का ही होना चाहिए। अगर 6 कोने, 7 कोने, 8 कोने का मकान हो जाता है तो वह डिस्टर्ब हो जाता है मकान, या कोना बढ़ भी जाता है तो भी दिक्कत आ जाती है। तो ये तीसरी बात थी। नेक्स्ट है कि द्वार आपका सही जगह पर होना चाहिए। जैसे हमने पहली वीडियो में बताया है कि इस पूरे घर के अंदर 32 प्रकार के द्वार बनते हैं और उन 32 प्रकार के द्वारों में 8 प्रकार के द्वार ही श्रेष्ठ होते हैं।
तो 8 प्रकार के जो जगह हैं वहीं पर आपका द्वार होना चाहिए। और 5वीं बात है कि घर के अंदर और बाहर ढलान का ध्यान रखना है। जैसे कई बार ढलान और पानी जो होता है वह भी घर को पूरी तरह डिस्टर्ब कर देता है। जैसे मान लिया साउथ एरिया है, अब साउथ में आपके घर के अंदर मान लिया कोई गड्ढा है, साउथ के अंदर कोई गड्ढा है, वेस्ट के अंदर कोई गड्ढा है, तो आपके घर के अंदर कोई गड्ढा या पानी का स्रोत है या ढलान इस तरफ है तो भी दिक्कत है। और अगर घर के बाहर कोई इस तरह का गड्ढा है या पानी भरा हुआ है या तो वो भी दिक्कत है। तो इसलिए ढलान और इन गड्ढों का भी आपको घर के अंदर भी और बाहर भी ध्यान रखना है। तो इन 5 बातों का ध्यान अगर आप रखते हैं तो आमतौर पर आपका जो मकान होता है वह अच्छा होता है। और थोड़ी बहुत कमियां हो जाती हैं वास्तु के हिसाब से, वो घर मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर इस तरह से मकान बनता है तो वो पूरी तरह से अनवैलिड हो जाता है और उससे आप और आपका परिवार पूरा जीवन किसी न किसी कारण से परेशान रहता है। तो इसलिए जब भी आप मकान बनाते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें जिससे आप सुख और शांति से रह सकें और आपका परिवार रह सके। तो इसी के साथ आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। और आपका कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।